विजय का पिताजी, विजय का पिताजी, विजय तो घर में दी सुबह सुबह पता नहीं का के। अरे जो बहुत घबराणू। अरे एक का क्यों बोलू? तो ये पता नहीं वो रोज सुबह घूमने जाऊं ताकि घूमने वाल जाऊं। चाची, चाची, विजय, चाची, विजय, विजय तो कहना। विजय, क्या है विजय ते? बोलने की लादी चाह, काट मेरे विजय। चाची, विजय तो कहना घर पर के लिए। ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों के कारण हुए। वे दिन वे आपकी सभी बातें सुने आलचो कि वो आप लोगों पर बोझ बढ़ने चो, वो घर छोड़ कर जाने चो। विजय का पिताजी, मेरा विजय हमका छोड़ के चल गई। मेरा विजय कच्चे तू बहुत रजा बोला कि ये नमता परेशान कर ले। अब रात चैन से, अब तुम तो कोई नहीं परेशान कर लिया। अब कोई तुम तो परेशान नहीं कर लिया। विजय की माँ, विजय, ये मेरा विजय, 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 विजय। तुम तो छोड़ के कब चल गई? तुम तो पता चल कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। तुम कब छो विजय? विजय, पुष्पा। जी पिताजी। बेटी पुष्पा, तू किले छे तया बाकी की याद में अपनो समय बर्बाद करने, अपनी जिंदगी बर्बाद न कर बेटी। अब जो होनी तो होगी, अब वो वापस नहीं आ सकती बेटी। पिताजी। बेटी, मेरी इच्छा था अगर तू इन माने तो तू अपनी मौसी का पास कुछ देर का वास्ता देहरादून चल जा बेटी। वो तेरी सहेली रीना भी चा वे का साथ तेरो अच्छू समय पे चालो बेटी। बेटी हमर मिसरी फुटी किस्मत पाई, जवान जमान बेटा को गम। सुन अजय की माँ, आज अजय छोड़ू वह माँ कुछ न बोली। तू जान रही थी कि दुए भाई आपस में कत के प्यार कर दे। मैं नहीं चाहूँ कि वो विजय की मौत की खबर सुनी कुछ कर बैठू। पर कब तक छुपा ला वे माँ? एक न एक दिन तुम्हें तो पता चली जालू ना, तब क्या करना? वो अभी छोटू छे, ना समझ, सब कुछ धीरे धीरे समझ जालू। बस तू वह माँ कुछ न बोली। एक बेटा तो मेरे खोली, मैं नहीं चाहूँ कि मैं दूसरी बेटा भी। अजय जी प्रणाम। माँ जी प्रणाम। क्या बात माँ जी? घर बहुत सोनू सोनू लगनू जी। भाजी का छिन? अब क्या बता तो माँ? तहन बोली कि मेरी वजह से घर में खर्च बढ़ गई। ई बाना वो स्कूल और घर छोड़ी शहर चल गई नौकरी करने का खातिर। क्या? शहर चल गई? आप लोगों ने मिथा बता भी नहीं जी। अरे आप था मालूम नहीं जी, तो ठीक से चल भी नहीं पांदू। अरे वेन के नौकरी कर शहर में तक।
એમાં हम क्या कर सकते છે તું તો જાણતી છું કતિયા जिद्दी છે તાતે તો કોઈ નહીં સમજે શકે क्या कर सकता छा? अरे रोक नहीं सकता चाहते थे। इतनी बड़ी बात हुई और आप लोगों ने मिथा बताना ठीक नहीं समझी। रूढ़ी गिरा चमाजी तू तेरी तो हर बात मर दू छो तू वेता रोकी किला नहीं छे चकट बेटा ये बड़दा मीनिर बाकी बात भी नहीं मानी है पता नहीं क्या बात एक सजा देते चल गई वो मैं ते ये नहीं जा सकदू जरूर आप लोगों ने वेता कुछ बोली उलू तभी वो घर छोड़ के चल गई पता नहीं कन उलू मेरे भैजी पता नहीं कने हाल में उलू अजय मेरे बाबा तू चिंता नहीं कर मेरे बैजी जग बोलू ना मैं वेता ढूंढी ला लू बैजी तुम्हारे बिगार यू गौर कदा सुनू लगणू छे यू गौर तुम्हें खाने के लिए आड़ू छे मैं दिन लगणू छे जन ये गौर में कोई मर गया उलू मां तुम्हें आशीर्वाद दी मेरे बैजी जग बोलू ना मैं ते ढूंढी ला लू अजय अजय ना अजय रुक जा अजय अजय रुक जा अब तेरा बहन तो ऐसा कर कभी नहीं हो अजय का पिताजी रोका बेटे रोका अरे आज तो 13 जुलाई છે विजय अरे पुष्पा तू यख आज रथी देवता का मंदिर नहीं जा अरे तुम तो याद नहीं आज 13 तारीख છે हैप्पी बर्थडे ओह थैंक यू पुष्पा 13 तारीख तेरा खातिर आज विजय को जन्मदिन मैं ते विजय के आत्मा की शांति का वास्ता मंदिर जरूर जान छे हाँ मैं मंदिर जरूर जालू अरे पुष्पा तू सुबह रात का कब जानी छे रीना तो ते पता आज विजय को जन्मदिन ओह अच्छा मैं विजय की आत्मा की शांति का खातिर प्रार्थना करने जाऊँ ठीक है तो झटेवा तब रेक तक नाश्ता बने के रख दो ठीक है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि ओम मकालविद्वरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं चैव पुनर्जन्मनि न विद्यते सेवमहि देवहितं जदायो ओम कालविद्वरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं चैव पुनर्जन्मनि न विद्यते आपकी मनोकामना पूरी हो। I'm sorry. I'm sorry. ये तो मैं विजय ते गांव छोड़ते वक्त नहीं था कभी विजय ते नहीं ये लीजिए
अरे पुष्पा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ, बता तो सही। रीना, मैं मंदिर गई थी। हाँ, मैंने वहाँ विजय को देखा। क्या विजय को देखा? तू पागल तो नहीं हो गई है? हाँ रीना, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने विजय को देखा और वो मुझसे टकराया भी, पर पता नहीं क्यों उसने मुझे पहचाना नहीं। अरे पगली, वो कोई और रहा होगा। तेरे सिर पर तो विजय का भूत सवार है, जिसमें तुझे विजय नजर आ गया। नहीं रीना, वो विजय ही था। मैंने उसके गले में वो लॉकेट भी देखा जो मैंने उसे घर छोड़ते वक्त दिया था। अरे ऐसे लॉकेट तो बाजार में सैकड़ों मिलते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। भला कोई मरा हुआ आदमी जिंदा भी हो सकता है? और तूने तो कहा था ना कि तेरी आंखों के सामने उसे गहरी खाई में धकेला गया था। हाँ यार, ये सच है कि मेरी आंखों के सामने ही उसे खाई में धकेला था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भगवान ने उसे बचा लिया। और वैसे भी गांव के लोगों को 2-3 दिन बाद कुछ नहीं मिला था। हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं, वो मेरा विजय ही था। पर मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। अगर वो विजय है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप चिंता मत कीजिए महारानी जी। उसने आपको इसलिए नहीं पहचाना होगा क्योंकि उसने आपको गांव की सीधी सादी भोली लड़की के रूप में देखा था, और कहाँ उसका आज सामने एक मॉडर्न लड़की से हुआ है। उसने सोचा होगा कहाँ वो गांव की लड़की और ये शहर में कहाँ से आ जाएगी। रीना, तू भी ना। इश्श। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और ये मेरी कजन है पुष्पा, छालधार से आई है। अच्छा, थैंक यू। और ना जिसके बारे में, हाँ, वो मैंने फोन पे बताया था ना। हाँ, वही है मेरी कजन पुष्पा। अच्छा आओ। अरे आप यहाँ बैठिए ना। थैंक यू। यार रीना, तेरी गिलान तो बहुत सुंदर छे। बहुत अच्छा ही है। हम भी बहुत पुरानी कर रहे हैं कॉलेज बेटी का। अच्छा। अरे मोहन जी, आप आ गए? हाँ बुलाया यार हमने। अच्छा, जन्मदिन मुबारक हो कुसुम जी। थैंक यू थैंक यू। आओ कुछ ले लीजिए। वो तो हम ले रहे हैं। चीनी नहीं आती तो पीता काय को है? अरे छोड़ यार, पार्टी का मजा किसकिरा क्यों करता है? अबे तेरे बाप की पी क्या? ओए लगती है बेहोश हुई। पुष्पा, चलिए थे अपना इसलिए चला। हाँ, ये ठीक है। अरे भैया, इनकी मदद करो जरा।
पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। विजय पे कभी ऐसा नहीं था। अरे पीना तो बहुत दूर की बात, वो तो शराबियों से भी इतनी नफरत करता था। फिर पुष्पा तू बैठ, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ, विजय को चोट लगी हुई है। ठीक है। विजय तुम इतने छोड़ के कब चल गए? जब तुम तो क्या एक बार भी अपनी पुष्पा की याद नहीं आई? तुम तो क्या पता कि मैं तुम्हारे बगैर खन के दिन रात काटी, और तुम उन्हें एक बार भी अपनी राजी खुशी की खबर नहीं देनी। यद का निष्ठुर खिले हुए तुम। पुष्पा, हाँ तुझसे एक बात पूछूं? हाँ बोल। तुझे क्या लगता है, क्या यही तेरा विजय है? हाँ रीना, तू कैसी बात कर रही है? क्या मैं अपने विजय को नहीं पहचानूंगी? अगर तुझे यकीन नहीं आता ना, मैं तुझे भी एक चीज दिखाती हूँ। यही वो लॉकेट है जो मैंने विजय को गांव छोड़ते वक्त दिया था, और अभी एक निशान और है। विजय का तो यकम टाँका था लग्या, और अबरी तो कुछ दिखे नहीं लग्यो। बीते तो ये लगनो जण ये विजय नहीं, जरूर विजय को कोई हिमशकला। रीना, रीना ये मेरा विजय नहीं है। रीना ये मेरा विजय नहीं हो सकता। रीना ये मेरा विजय नहीं है। रीना ये जरूर कोई इसका हमशकल है। पुष्पा संभाल अपने आप को, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इसके बारे में ढंग से पता कर लेना कि ये कौन है। रीना ये लॉकेट इसके गले में कहाँ से आया? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही ना, मैं पागल हो जाऊंगी। चल अपने कमरे में सोने चल, जब ये कल सुबह उठेगा तो इससे पूछ लेंगे ये कौन है, कहाँ से आया है, और इसके गले में पड़ा हुआ लॉकेट भी कहाँ से आया है। चल अभी अपने कमरे में सो। रीना पुष्पा, यहाँ तो वो लड़का नहीं है, कल रात तो उसको यहीं छोड़कर गए थे। तो रुक मैं देखती हूँ। हाँ देखते जरा। रीना वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। आ बैठ, सोचते हैं क्या करना है। चलो अच्छा हुआ जो चले गया। मेरे अंदर तक हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर सकूं। पर पुष्पा, रीना, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। पर क्यों पुष्पा? रीना
मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि मैं विजय की यादों को भुला दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पे विजय का हमशक्ल मिल जाएगा। देख पुष्पा, तू जहाँ जितना भागेगी विजय की यादें उतना ही तेरा पीछा करेगी। एक बार पता तो करते हैं कि वो कौन है। कुछ दिन और रुक जा। पर कब तक रीना? आखिर कब तक हम उसे ढूंढेंगे? ये इतना बड़ा शहर है, वो हमें मिलेगा कहाँ? अरे पुष्पा, उस लड़के को ढूंढना बहुत आसान है। जिस लड़की की बर्थडे पार्टी पे हम कल गए थे ना, उससे मैं पूछती हूँ कि वो लड़का कहाँ का है। हाँ, आप कौन है? किससे मिलना है? हमें इस घर के मालिक से मिलना है। पर मालिक और मालकिन तो है नहीं, छोटे मालिक हैं। हाँ तो उन्हीं को बुला दीजिए। बेड से कौन है? मालिक कोई लड़कियां आई है, बड़े मालिक को पूछ रहे हैं। तो बेड सिंह, तुम नाश्ता बना लो। आप कौन है? आप क्या नाम है आपका? क्या आप इसी घर में रहते हैं? कमाल है, मेरे घर में आके और मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ? देखिए, आप नाराज मत होइए। दरअसल इस बेचारी ने जब से आपको देखा है तब से परेशान रहने लगी है। मुझे? पर मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। ये मेरी कजिन पुष्पा है। क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? हम आपको आराम से पूरी कहानी बताते हैं। तो आई आई पुष्पा, रुकिए हुए, आइए बैठिए बैठिए। मैं अभी जरा कपड़े पहन के आता हूँ। हाँ कहिए। शायद आपको ध्यान नहीं है कि ये आपसे 2 बार मिल चुकी है। 2 बार? जी, और बदकिस्मती से आपकी शक्ल इसके एक ऐसे दोस्त से मिलती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो ऐसी? मैं तुम जैसी लड़की को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरी धन दौलत देखकर ये बॉयफ्रेंड का नाटक रचा रही हो। ये झूठ है। तुम्हें मेरी कहानी झूठी लगती है? तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? प्यार तो मेरा विजय मुझसे करता था। की माला गठे मीन
और इसी तरह हमारी आपसे मुलाकात हो गई। पुष्पा, हो सके तुम्हारी बातों में सच्चाई हो, ये मैं नहीं मान सकता कि आपके विजय की शक्ल मेरे से मिलती है। मेरी तो विजय के साथ दूर तक कोई रिश्ता नहीं। क्या अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है विजय। Oh my God, I can't believe it. ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। हाँ, आप ही के जैसा है। क्या अब भी आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं आ रहा? हाँ पुष्पा जी, मुझे अब आपकी बातों पर विश्वास हो गया है कि आपका विजय बिल्कुल मेरे जैसे दिखता था। पर इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं मोहन जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? आपके गले में जो ये लॉकेट है, ये आपके पास कहाँ से आया? ये लॉकेट? अरे भट्ट सही बोल रहा है भाई। ये बता तू अगली पार्टी कब दे रहा? मैं तो कह रहा कि अगली बारी की घर चंडो कभी साडा भी ध्यान रख लिया करो। इनका भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई यार, इसका तो भैया 1 मिनट यार, मैं जरा अभी क्या हुआ? मैं कहता छेती आई हो। जान दे। ओ ठीक है यार। ये दिल का लॉकेट, ये लगता है किसी की प्यार की निशानी है। किसका हो सकता है? आया यार, आया। ओह, अब मेरा सब कुछ समझ में आ गया कि वही ढंगार पाल वो मेरे विजय पे फर्क आई। और
छिना झपटे हो, वो लॉकेट वके वके गिर गया हो। ये लीजिए आपका लॉकेट। नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए। जब विजय ही नहीं रहा तो इसका मैं क्या करूँगी? ये तो विधाता का खेल है। उसने पहली बार मुझे आपसे मिलाया, वो भी अपने मंदिर में। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि ऊपर वाले का ही कोई खेल है। विजय, आई एम सॉरी मोहन जी, मुझे पता है कि विजय अब इस दुनिया में नहीं रहा और मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे भुलाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। पर जब उसके छोटे भाई अजय को ये पता चलेगा कि विजय इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो तो जीते जी मर जाएगा। वो अपने भाई को बहुत प्यार करता था। हाँ मोहन जी, शायद इसीलिए भगवान ने आपको मुझसे मिलाया। क्या मतलब? मोहन जी, आपकी शक्ल हूबहू मेरे विजय से मिलती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तड़पते हुए माँ बाप का बेटा और अजय का बड़ा भाई बनकर हमारे साथ चलें? मैं नहीं कर सकता ये, मैं गाँव नहीं जा सकता। मोहन जी, शायद भगवान की यही मर्जी थी। जब से विजय घर छोड़ के गया है, उसका परिवार टूट सा गया है। उसके माँ बाप दिन रात रोते रहते हैं। मोहन जी, अगर आप अजय के साथ विजय बनकर उसके घर चले जाएंगे तो उसके परिवार की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। फिर मोहन जी, सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो फिर वापस आ सकते हैं। मोहन जी प्लीज मान जाइए। मोहन जी, क्या सोच रहे हैं आप? भगवान ने आपको एक नेक काम करने का मौका दिया है, एक दुखी परिवार की खुशियां लौटाने का। अब ये आपके ऊपर है कि आप भगवान की उस मर्जी को मानते भी हैं कि नहीं। तो ठीक है, कल मेरे मम्मी पापा अमेरिका से आ रहे हैं, तो उनको पूछ के कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है मोहन जी, अच्छा फिर हम चलते हैं। ठीक है, चलें ना? ठीक है, हम फिर मिलेंगे। ओके बाय। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा अक्स हूं। क्या सोच रहे हो मोहन? क्या सोच रहे हो? पहली बार तुम्हें जिंदगी में नेक काम करने का मौका मिला है। जाओ उस दुखी परिवार की मदद करो। लेकिन क्यों? लेकिन कुछ नहीं मोहन। पर मैं क्यों करूं? मेरे वजह से कोई जिए या मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम। अरे एक बार उनकी मदद करके तो देखो, तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। पूरी दौलत खर्च करके भी तुम्हें इतनी खुशियां नहीं मिल सकती है। भगवान का फैसला मानो मोहन, भगवान का। और जाओ मोहन, जाओ। ठीक है, मैं पुष्पा से जाके बात करूंगा। कल ही जाके पुष्पा से बात करूंगा। मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, वीर सिंह कैसे हो? ठीक है नमस्ते। और पीछे से सब कुछ ठीक ठाक तो रहा ना? सब ठीक ठाक है। हाँ। और मोहन कहाँ है? मोहन तो सुबह से कहीं गया हुआ है। अरे दिशा डार्लिंग, तुम शायद थक गई होगी काफी। Why don't you go and change? चेंज करके आपको ज्वाइन हाँ, करती हूँ। वीर सिंह थोड़ा ऐसे करो यार, बहुत थक गए हैं। थोड़ा ड्रिंक्स का इंतजाम करो और चलो और गाड़ी सामान निकाल लो। टूर कैसा रहा हाँ, सर? टूर बहुत अच्छा था, बहुत। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग मॉम। अरे मोहन बेटा, तुम? अरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? बैठो। मॉम डैड कैसे हैं आप?
अरे बढ़िया है। क्या बात, आए क्यों नहीं? डैड मुझे टाइम नहीं मिला। इतना भी क्या बिजी हो गए तुम कि अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? डैड मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। कैसी बात? डैड वो एक लड़की है। अरे लड़के की क्या बात करते हो? आज से 25 साल पहले मैंने भी एक लड़की के लिए अपने बाप से ऐसी बात की थी। तभी तो तुम्हारी माँ यहाँ बैठी हुई है, समझे? नहीं डैड वो बात नहीं है। तो क्या बात है? एक लड़की है, वो एक लड़के के बारे में बता रही थी। किस लड़के की? उसकी शक्ल मेरे से मिलती है डैड। वो लड़की जरूर कुछ कहानी कर रही है तुमसे। उस लड़के के माँ बाप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा जिंदा और जरूर वापस आएगा। तो वो लड़की चाहती है कि मैं उनका बेटा बनकर उनके गांव में जाऊं। लेकिन क्यों? जानते हो क्या चाहती है? वो तुम्हारी दौलत को चाहती है। वो जानती है तुम एक रईस खानदान के इकलौते बेटे हो। ऐसी बात नहीं है। यही बात है, मैंने भी दुनिया देखी है। नहीं डैड, मुझे लगता है कि उस लड़की की मदद कर देनी चाहिए। तुम बड़े हो चुके हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझते हो। मॉम समझाए ना डैड को। रीना तुझे क्या लगता कि मोहन जी मानी जाला? देख पुष्पा, हम तो यूं तो वैसे अपना तरफ बटीन बहुत समझाए। अब देख दो वह पर हमारी बात को कोई असर पड़ दो भैया कि नहीं पड़ दो। अरे शायद दवाई पर क्या? तू बैठ, मैं दे दो। अरे मोहन जी आप यहाँ? आइए 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 बैठिए। मोहन जी नमस्ते। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पुष्पा जी, तबीयत तो ठीक है, मगर कल रात भर इसी बारे में सोचते रहा और आपकी कहानी का मम्मी पापा से जिक्र किया। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया कि जो तुझे करना है वही कर। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चले जाता हूँ आपके साथ। सच? थैंक यू मोहन जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पुष्पा जी। लेकिन क्या मोहन जी? पुष्पा जी, मैं शहर में पला बड़ा हूँ और गढ़वाली भी नहीं बोलने आती मुझे। वो लोग मुझे पहचान लेंगे। पुष्पा आपको सब कुछ सिखा देगी मोहन जी। क्यों पुष्पा? रीना तो इसकी चिंता मत कर, मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तो आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू। क्यों, ठीक है ना? मुझे बहुत ही भोला था। वो अपने गांव में क्रिकेट में सबसे अच्छा खिलाड़ी था। उसने अपने गांव के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे वीर सिंह, सब सामान ठीक से रख दिया ना? भाई देखो, हमें तो काफी देर हो गई, मोहन तो अभी तक आया नहीं। हम तो आज अमेरिका वापस लौट रहे हैं, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए हमें चलना चाहिए। क्यों दिशा? वीर सिंह, मोहन आएगा, उससे कह देना हम लोग काफी देर इंतजार करके चले गए हैं। ठीक है, मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। बैठो तुम, ये लो पीछे से ना, नहीं मानो पीछे से सब चीज़ ध्यान रखना। शाबाश, ठीक है, बैठो। मोहन, अब क्या सारा दिन यही बैठे रहोगे? पुष्पा, तू फिकर न कर। आज तक का कि इतना अच्छी जगह ले जाओ कि तू भी याद कर ली। अरे मोहन, तुम तो बहुत अच्छी गढ़वाली बनने लग गया। अच्छा, अब तो तुम पक्का विजय बन गया। शायद अजय जा रहा है। अजय, अजय, पुष्पा, तू यख? हाँ मैं तो, पर तू? मी
मैं तो अपना भेजी था एक ढूंढो। तो रुक, मैं मिलाऊं तुझे। वो विजय, भेजी, मेरे भेजी। अरे अजय, भेजी, मेरे भेजी, तू ठीक थी छे? हाँ यार, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुझे पता मैं तिता कक ढूंढूं और तू एक। और घर में मम्मी पापा कैसे? सब ठीक छिन भेजी, सब ठीक छिन। बस तेरी कमी थी। अरे भाई, तू मिल गया यार। चल अब यहाँ पे नहीं, घर में जाके बात करते हैं। हाँ हाँ, खिलाना खिलाना। चल चल इधर ला, मैं ले जाता हूँ। चल चल भाई। भेजी गाड़ी। हाँ हाँ, अपनी गाड़ी थी यार। उस वक्त तुम अंदर चलो। बीर सिंह, मॉम डैड चले गए क्या? छोटे मालिक आपका बहुत देर तक इंतजार किया, फिर चले गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय बना लो। अच्छा सर। ठीक। अच्छा भेजी, तो इतने बड़ो साहब बन गए हैं। अब दिन हम थे न कोई संत न कोई खबर। उस वक्त चाय। हाँ चाय तो लेंगी। तुम मिले ना मैं। क्यों पुष्पा, कल गांव जाना है ना? हाँ हाँ, किले नहीं। ठीक छे विजय, तब मैं चल जाऊँ। अच्छा, बोल सुबह गांव जरूर जानी। ठीक छे। विजय की माँ, किला तू हर समय विजय की फोटो देखी देखी रोंदे रहंदी। हे भगवान, हमन के के पेगा किला जो हमारी परीक्षा ले लू। एक नौनु तो गई कि भी कोई संत खबर नहीं। विजय की माँ, किला तू अपना शरीर खराब कनी, ईश्वर इतना निर्दय नीच। देख तू, देखो तू रो ना। हाँ तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुए। आज मेरा देखा दिन ना। माँ जी, माँ जी, पिताजी, मैं आ गया हूँ। माँ जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। माँ जी रूना, माँ जी रूना। अब हमारा रोना का दिन खत्म है कि नहीं माँ जी? अजय, मेरा लाडा कब चली जाम से छोड़े। माँ जी रू मत। ते पता आज मैं अपना दगड़ी कैसे लगी तो अभी बताओ माँ जी। डम 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 डम। पिताजी सावधान, मम्मी खबरदार। आपको चाहिए तू ये घर को चश्मे चिराग मेरू भैजी विजय जी आपको स्वागत है प्रणाम। चिरंजीव विजय। माँ, तुम लोग मैं तो ये किले से देखा ना, जन कोई भूत आएगी बोलू। मैं तुम्हारा विजय छ माँ, देख मैं वापिस आएगी। देख विजय, मेरा बाबा कखा नहीं तू युगो वालों तो बोलेगी। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र छ, तूने मेरे विजय की जान बचाई। माँ, जय का सर पर माँ बाप को आशीर्वाद को हाथ होंदू।
तय को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदो माँ। अब प्रधान जी आना छे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रणाम पिताजी। चरण जी बेटी खूब छे। प्रणाम प्रधान जी। अरे विजय तू बेटा ठीक छे? प्रधान जी। ठीक छे तू? हाँ जी। जाको राके साइया मार सके ना कोई। प्रधान जी जब तक मैंने आपकी बेटी का कातिल होता सजा नहीं दिला सकी तब तक मैं कने मर सकता हूँ। ये बात चेतन गए। अबे देख क्या बढ़िया मौसम चुवायो और क्या जगह से यार मजा आएगा। मजा आएगा क्या जगह? अबे जन के चेक कुत्ते की तरह ओढ़ो। विजय आ रहा। विजय विजय आ रहा। अब तो पर भूत तो नहीं लगे। विजय क्या आ गया? विजय जिंदा। क्या बात है तू बोलू? विजय तो हम ढंगारू फेंकल छो तो विजय का खाना है। सच बोला विजय आया। सच विजय होनु छ यार यू कभी झूठ तो नहीं बोल सकदो। कह यानी तू वैसा सकदो कि हम ढंगारू फेंके और बच गए वो। ये साले ने हमारो जीणू खाणू सब हराम करेली। चला देखा छो कन विजय छो। विजय आ गया। विजय हाँ भाई भक्त राम श्री आ गए मंदिर पर से। अबे छोड़ो ना। बेटा तू तो हम ढंगारू फेंकल छे पर तू फिर बच गए। पर आज छे बचने। जो अपनी जान बचाना चाहती तो भाग जाए बेटी। भाग जा। कुशवा जी तुम चली जाओ मेरी फिक्र मत करो मैं संभालूंगा इनको। ये बात लग दो मरेगी। चला हे भगवान ते गरीब परिवार तेरे क्या बिगाड़ी जो तो पर मुसीबत छदेड़ लगी। अरे मैं तो सोचा था कि तू दुष्ट को विनाश करने का वास्ता मोहन ते में से मिलाई। विजय ते हुए तो मोहन ते भी नहीं बख्शी। तो अपने भक्तों की परेशानी लेने में बहुत मजा आता ना। तो ठीक है आज मैं तब तक एक बेटी नहीं हट लू जब तक मोहन ठीक नहीं हो जालू और तो कातिलों तो सजा नहीं मिल जा रही।
परतराम जी मंदिर जाना छुट्या। बेटा गोणी तीन विकेट तेरा झड़िया और तीन प्रधान जी। पूछन भाई। अरे सत्यप्रसाद जी आओ आओ। प्रधान जी नमस्कार। आओ बैठा बैठा। हाँ ठीक है। हाँ आज कने रह गई ये तरफ। हाँ जरा तहसील था जायूं। सोची जरा आप मिली चल दूं। चला बहुत सुंदर करिए आप। धन्यवाद प्रधान जी। आपको पेटा था भाई हीरा छे। भाग्यशाली चला आप लोग जो आपको इनो बच्चा छे। ये सब ईश्वर की कृपा है प्रधान जी। आज सिर्फ आपकी नौनी की वजह से मेरे विजय घर लौटी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। बहुत अच्छी होगी आप आ जाइए देखो, लेकिन डर दो कहीं आप मना न कर दो। प्रधान जी मैं डरने की क्या बात है? आप कने बात है कना। आपको तो मैं पर इतना बड़ो एहसान था। आप बोला तो सही। आप तो मेरी जान भी हाजिर है प्रधान जी। जान की बात न करा सत्यप्रसाद जी। मैं जानो मेरी बेटी पुष्पा जवान होगी। आपको बेटा विजय और पुष्पा को आपस में प्रेम भी है। अब मैं चाहता हूँ दोनों की शादी हो जाओ। प्रधान जी कनी बात कना। कख राजा भोज और कख गंगो तेली। आप लोगों के सामने हम गरीबों की औकातें क्या चे। जमानो बदल गई। अब तो जैमा इलम छा, जैमा जानकारी छा, जैमा विद्वता छा, वही अमीर छा। आपको बेटा होनहार छा और इनो लड़का इनो दामाद हमसे कखी खोजी भी नहीं मिलना। मैं चाहता हूँ कि पुष्पा का वास्ता शायद ये सी बड़ो ये सी सुंदर रिश्ता हमसे कखी मिलना नहीं। प्रधान जी मैं जान तो छे विजय और पुष्पा एक दूसरे से बहुत प्यार करता और आपकी और हमारी खुशी तो उन दुए का प्यार में छे ना। तो मैं भी ये चाहता हूँ अगर उनको प्यार बने रहो तो मैं समझता हूँ आप अगर मंजूर छा आज से हम समझी समझी हो। मोहन जी मुझे पता है आप कहाँ
ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने वाले। और यहाँ तो आपका मन नहीं लग रहा होगा। नहीं पुष्पा जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे शहर में सब कुछ मिला, धन दौलत मोटर गाड़ी बंगला, लेकिन पुष्पा जी वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। यहाँ का प्यार, ऐसे माँ बाप का प्यार, ये गांव के लोगों से मिले वो प्यार में थे, कभी भी शहर में नहीं मिले। पुष्पा, मेरी प्यारी पुष्पा। मोहन जी, Yeah.